20 ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली ऑब्जेक्शन क्यों बोलते हैं इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा अभी आपसे थोड़ी देर में। एक सेकंड यार, थोड़ा सा और सेटिंग कर लें जरा। ओ भाई साहब, जय हो जय हो जय हो जय। MF हुसैन आ चुके हैं। गलती से भी हो जाता है वैसे कुछ लोगों से ना। कट टू कट बात करेंगे आज इस सब्जेक्ट के ऊपर ही। बहुत सारा नहीं तो अगर पूरा सब्जेक्ट की बात करूंगा तो बहुत लंबा ट्रेनिंग चला जाएगा। वैसे भी मैंने बोला था कि 90 मिनट्स का ट्रेनिंग होगा, इसीलिए कट टू कट बात करेंगे। पहली चीज, मैं ये मानता हूं कि आप सब में बहुत पोटेंशियल है। मैं ये मानता हूं कि आप सब बहुत कैपेबल हैं, क्योंकि हम जो भी आज जानते हैं, हम जो भी आज मानते हैं, वो हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से सीखा है। हमें जो भी मालूम है, हमें जो भी करना आता है, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से हमने सीखा है। कोई भी शख्स सीख कर नहीं आता है, वो इसी दुनिया में आकर सीखा है। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, हम एक दूसरे को देखकर सीखे, हमने बहुत लोगों को कॉपी करके सीखा, हमने अपनी टीचर्स से बहुत कुछ सीखा, हमने अपने कलीग से बहुत कुछ सीखा, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से हमने सीखा है बेसिकली, राइट। सो आज हम जो भी जानते हैं, जब वो सीख के कर सकते हैं, तो आने वाला कुछ भी काम हम सीख के कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सब्जेक्ट कितना बड़ा है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। क्यों छोटा सब्जेक्ट है? क्योंकि आप सब मिलकर भी पूरे क्वेश्चंस अगर इकट्ठे कर लें, यहां पर तकरीबन 1000 लोग हैं, यूट्यूब पर भी कुछ लोग होंगे, अगर पूरे क्वेश्चंस भी इकट्ठे कर लें, सभी के सभी मिलकर अगर पूरे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लें, आप सभी के सभी, राइट, तो भी 20 से ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, राइट। एक 8वीं कक्षा जब आपने पास की होगी तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। उस 5 सब्जेक्ट के पेपर को क्लियर करने के लिए, हर पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक ठाक से मार्क्स लाने के लिए, कम से कम आदमी को 10 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। 10 चैप्टर में कम से कम नहीं तो 20-20 क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब तकरीबन 200 क्वेश्चन का आंसर याद करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए। तो जब आदमी 8 को पास करता है, 8वीं कक्षा पास करता है, तो उसको कम से कम 1000 क्वेश्चन के आंसर याद करने पड़ते हैं, राइट। 1000 क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ते हैं, और 1000 क्वेश्चंस के आंसर याद करने के बाद वो कहां जाता है? 9th में। 9th में जाने के बाद फिर से 1000 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, फिर वो कहां जाता है? 10th में। 10th के बाद फिर से 1000 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, फिर वो कहां जाता है? 11th में। इसी तरह से पूरी जिंदगी वो जब तक ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसको हर साल कम से कम 1000 क्वेश्चंस याद करने पड़ते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अलग होते हैं बेसिकली, राइट। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इन दैट टर्म्स इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। और आप ये सोचिए कि अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाला है, अगर आपको मालूम है कि आज मैथ्स का मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम में 20 क्वेश्चन कौन से हैं जो आने वाले हैं, तो मार्क्स कितने आएंगे मेरे दोस्त? मार्क्स कितने आएंगे? कुछ लोगों के तो फुल ही आ जाएंगे, कॉपी करने में बहुत अच्छे भी होते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों के 80%, कुछ लोग थोड़े से मेरी तरह लापरवाह होंगे तो उनके 60%, 75% तो तब भी आ जाएंगे अगर क्वेश्चंस पता भी हो तो, राइट। तो मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 2 चीजें बता रहा हूं, एक तो क्वेश्चन बता रहा हूं और साथ ही साथ उसका आंसर दे रहा हूं। आज आप मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही सिंपल, राइट। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी सिंपल। तो आप मुझे ध्यान से सुनना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स जरूर बनाना। ऐड बंद कर देता हूं अब थोड़ी देर के लिए, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं अब, ठीक है ना। सो 20 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम। हमें एक चीज समझना है कि इकोनॉमी इज रन बाय ओनली वन प्रोफेशन।
पूरी की पूरी इकोनॉमी, दुनिया की पूरी इकोनॉमी एक ही प्रोफेशन से चलती है। उस प्रोफेशन का नाम क्या है? सेल्स। वो प्रोफेशन का नाम है सेल्स। कोविड-19 के दौरान वर्ल्ड की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, भारत की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई, पूरे दुनिया की इकोनॉमी ने वी कर्व लिया। वी कर्व का मतलब एकदम नीचे आई और काफी समय तक नीचे रही, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर जाना शुरू हुई जब रिकवरी स्टार्ट हुई, वैक्सीनेशन आते आते फिर और ऊपर आई। तो इकोनॉमी डाउन क्यों हुई? इकोनॉमी डाउन इसलिए हुई क्योंकि कुछ भी बिकना बंद हो गया, कुछ भी बिकना बंद हो गया। जो लोग घर बना रहे थे अपना, उनका कंस्ट्रक्शन करना उन्होंने बंद कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन का सामान बिकना बंद हो गया। जो लोग नए ऑफिस बना रहे थे, उन्होंने फर्नीचर लाना बंद कर दिया, तो फर्नीचर का सामान बंद हो गया। ऑफिस आना जाना लोगों का बंद हो गया, तो लोगों ने तेल डलवाना, अपने बाइक में तेल डलवाना बंद कर दिया, तो वहां पर भी रुक गया। राइट। सो इकोनॉमी क्यों डाउन आई? इकोनॉमी इसलिए डाउन आई क्योंकि सेल्स ही बंद हो गया, सेल्स ही बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बिका? एफएमसीजी, आटा दाल चावल, घर में यूज होने वाला सामान बिका, वो भी बहुत मजबूरी में, वो भी बहुत मजबूरी में। मुझे ध्यान है 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो सब्जियां भी लोगों ने सिर्फ आटा और चावल से काम चलाया, जो घर पे सामान पड़ा था उससे काम चलाया। 2 हफ्ते तो वो भी नहीं चला, वो भी नहीं चला, क्योंकि सब्जी मंडी तक बंद हो गई थी, सब्जी मंडी तक बंद हो गई। राइट। सो इकोनॉमी पूरी की पूरी एक ही चीज से चलती है, वो है सेल्स। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तकरीबन और तकरीबन 11 साल, 5 एमएनसीज में मैंने काम किया, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर अगर किसी भी एमएनसी कंपनी में सेल्स नहीं होगी, कोई अगर आईबीएम सॉफ्टवेयर बना रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं बिकेगा, तो आईबीएम में डिजाइनर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, मेंटेनेंस वाले, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा सर, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में हर फील्ड में अलग अलग लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, क्वालिटी संभालने वाले लोग हैं। राइट। इन सबको सैलरी कब मिलता है? जब सामान बिकता है, जब सामान बिकता है। तो पूरी इकोनॉमी इज रन बाय ओनली वन प्रोफेशन विच इज कॉल्ड सेल्स। यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इन द बिगेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशन में आ चुके हैं, सबसे बड़े प्रोफेशन में, जिसको बोलते हैं सेल्स, जिसको बोलते हैं सेल्स। क्योंकि यही एक चीज है जो कि पूरी इकोनॉमी को घुमाती है, यही एक चीज है जिसमें आप अपना पेचेक खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपना पेचेक खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं। आपको कितने पैसे चाहिए सर, 3 साल बाद लिख के रख लीजिए सर, लिख के रख लीजिए कितने पैसे चाहिए, और उसके पीछे पड़ जाइए हाथ धोकर सर, उससे पीछे प्लानिंग कर कर पड़ जाइए हाथ धोकर, आप वो पा सकते हैं। राइट। दैट इज द पावर ऑफ सेल्स। ये है मेरे दोस्त सेल्स का पावर। राइट। सेल्स का पावर। एक्चुअली इट इज नॉट द बिगेस्ट प्रोफेशन। इसको खाली मैं बिगेस्ट प्रोफेशन नहीं बोलूंगा मेरे दोस्त, मैं इसको बोलूंगा सेल्स इज द वे ऑफ लाइफ। इट इज द वे ऑफ लाइफ। राइट। सुबह से शुरुआत हो जाती है इसकी, सुबह से शुरुआत हो जाती है। आपको बाहर जाकर सब्जी खरीदनी है, वहां से शुरुआत हो जाती है। आप दूध लेकर आते हैं, वहां से शुरुआत हो जाती है। आप अंडे लेकर आएंगे, वहां से शुरुआत हो जाएगी। सुबह से इसकी शुरुआत हो जाती है। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसके बिना कुछ नहीं चल सकता। ये लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है सेल्स। राइट। वाई पीपल रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। लेकिन लोग इस प्रोफेशन से दूर क्यों भागते हैं? अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम आप जानते हैं, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, राइट, जिन्होंने कुछ निर्माण किया आज की डेट में, इलॉन मस्क, राइट, उसके पहले आपका स्टीव जॉब्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए। राइट। दे वर अ वेरी गुड सेल्समैन एज वेल। थॉमस एडिसन ने सिर्फ बल्ब का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बल्ब को कॉमर्शियल वैल्यू निकालकर मार्केट में बेचा भी, अपनी कंपनी भी बनाई, जीई कंपनी, अपनी कंपनी भी बनाई, जनरल इलेक्ट्रिक्स। राइट। खाली सॉफ्टवेयर बेचा नहीं, बिल गेट्स ने खाली सॉफ्टवेयर बनाया नहीं, उसको माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बेचा भी, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बेचा भी। राइट। सो व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। इतना बड़ा प्रोफेशन है, फिर भी लोग इससे क्यों भागते हैं? मैं जब स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था,
तो लोग हमेशा बात करते थे कि मैं क्वालिटी में जाऊंगा, प्रोडक्शन में जाऊंगा, और किसी ने तो मुझे ये भी बोला कि मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी सेल्स में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे तब उसकी बात समझ में नहीं आती थी, राइट, कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है। लेकिन धीरे 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 करके जब मैं सेल्स में आया तो मुझे बात समझ में आई कि वाई पीपल रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। उसका रीजन है नो। क्योंकि इस प्रोफेशन में ना सुननी पड़ती है मेरे दोस्त, इस प्रोफेशन में ना सुननी पड़ती है। बिल गेट्स ने कितनी बार ना सुनी होगी, मार्क जुकरबर्ग ने कितनी बार ना सुनी होगी, आपका मुकेश अंबानी से पहले धीरू भाई अंबानी ने कितनी बार ना सुनी होगी, अदानी ने कितनी बार ना सुनी होगी, टाटा टाटा ने कितनी बार ना सुनी होगी, राइट। एक छोटा सेल्समैन, करियाना स्टोर वाला दिन में कितनी बार ना सुनता है, एक छोटा सब्जी लाने वाला दिन में कितनी बार ना सुनता है। सो व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन? बिकॉज दे हैव टू हैंडल दिस टू वर्ड विच इज कॉल्ड नो, NO, नो। ये हैंडल करना पड़ता है लोगों को, इसलिए लोग इस प्रोफेशन से दूर भागते हैं। दैट इज व्हाई दे रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। सो व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन? नो। तो आज इस नो को ही हमें सबसे पहले सेट करना है। बिगेस्ट फियर इज नो। सबसे बड़ा डर क्या है? नो। कि यार जो ना सुननी पड़ती है ना, हम लोग ना को ले लेते हैं पर्सनली, ना को ले लेते हैं पर्सनली, राइट। बस आज से सबसे पहले इस ना को पर्सनली लेना बंद करना है। अगर सेल्स को हैंडल करना है, काश ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगे। मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं जहां पर छोटे होते ही बच्चों को ये सब चीजें सिखाऊं, सेल्स के बारे में सिखाऊं, ड्रीम्स के बारे में सिखाऊं, राइट। सब बिगेस्ट फियर इज नो, NO, नो। नो मीन्स क्या ये रिजेक्शन है? यहां पर मेरा एक प्रश्न है, क्या ये रिजेक्शन है, रिजेक्शन, या फिर ये ऑब्जेक्शन है? मतलब क्या हुआ, हिंदी में आते हैं यार, हिंदी में, कि क्या ये अस्वीकार है कि हाँ भाई हमें आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया वो हमें स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। क्या आदमी ना इसलिए बोल रहा है कि हमें स्वीकार नहीं है, राइट। या फिर वे ये आपत्ति है। आपत्ति का मतलब ऑब्जेक्शन, आपत्ति का मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ ऐसी चीज जो मैं और जानना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीज जो मुझे नहीं मालूम, बेसिकली कुछ ऐसी चीज जिसको जानने से मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन, रिमेंबर द गोल्डन थिंग व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहली गोल्डन चीज क्या है? मैंने कहा, मैंने ट्रेनिंग को कट टू कट बनाया है, राइट। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्शन की क्या है? टू रिलेट। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? रिलेट करना है। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है कि हम रिलेट कराएं किसके साथ? खुद के साथ। रिलेट कराएं खुद के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, राइट। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सेल्स। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? प्रोडक्ट, कंपनी, आप खुद, राइट। ये मैं क्यों बात बता रहा हूं कि 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सेल्स, सेल्स हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्योंकि हमेशा और हमेशा इकोनॉमी इन 3 चीजों में घूमेगी। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो प्रोडक्ट, जिसके बिकने से पैसा आएगा, प्रोडक्ट जो सामने वाले से जब पैसा लिया जाएगा तो उसको उसका प्रोडक्ट दिया जाएगा, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, यस। कंपनी जो कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स का टेक केयर करेगी, उसकी क्वालिटी का टेक केयर करेगी, उसके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का टेक केयर करेगी, राइट। जिसको पैसा देना उसको पैसा टाइम से चला जाए, राइट, कंपनी। और तीसरी चीज यू। तो अब मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है, हैंड रेस करके बताइएगा, कितने लोग मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो प्रोडक्ट है? एक बार हैंड रेस करके बताइए मुझे, कितने लोग, मैं हैंड रेस काउंट करूंगा जिससे मुझे नंबर समझ में आएगा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके, 140, 150, 170। ओके, तो तकरीबन और तकरीबन हम 250 लोगों का आंकड़े के पास पहुंच चुके हैं। 250 लोग ये बोल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट होता है, राइट। 250 लोग ये बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, प्रोडक्ट। ये 220 221 लोगों ने बोला हमें कि 250 से सॉरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट। कुछ लोगों ने हैंड नीचे भी कर लिया। अब तकरीबन और तकरीबन हमारे पास में 207 लोग बचे हैं, राइट। तो 207 लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट, राइट। मैं हैंड्स नीचे रखता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी। अब कितने लोग बोलते हैं कि यार कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हैंड रेस करें जरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले हमने बोला प्रोडक्ट। तो तकरीबन 220 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी। तकरीबन और तकरीबन 100 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी। 100 लोग, 101 लोगों के आसपास हम आ चुके हैं जो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है सर वो कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं, पहले मैं हैंड्स नीचे कर दूं सभी के सभी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो आप, ये कितने लोग मानते हैं? ओके ओके, स्पीड काफी अच्छी है। ओहो माय गॉड, माय गॉड, 300, ओ माय गॉड, अरे वाह, 400 लोग। तो यार हम ऑलरेडी बहुत सारे समझदार लोगों के साथ हैं, इसका मतलब। अरे वाह भाई साहब वाह, 400। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 500। तो तकरीबन 500 लोग ये बोल रहे हैं जूम के ऊपर और कि हाँ यार कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू। एब्सोल्युटली 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 500 लोग तो रिवार्ड जाता है आज का इन 500 लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 लोग गलत थे, ऐसा नहीं है कि 100 लोग गलत थे, क्योंकि कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है आप, सबसे इंपॉर्टेंट है यू। इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपकी स्किल्स बेहतर हो इसके लिए बनाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए बनाया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, आप लोगों से सही तरीके से बात की शुरुआत कर सकें इसलिए बनाया जाता है, राइट। एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा आपके ऊपर काम करता है, क्योंकि सेम कंपनी में सेम प्रोडक्ट सभी के पास है, सेम कंपनी में सेम प्रोडक्ट सभी के पास है, लेकिन किसी का पे आउट बहुत अच्छा है, किसी का पे आउट ठीक ठाक है, कोई जुड़ते ही छोड़ देता है, कोई कुछ समय काम करके छोड़ देता है, कोई एक लेवल पे जाने के बाद उससे ऊपर जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो खुद पर काम नहीं कर पाता। आदमी 50,000 पर पहुंचता है लेकिन 50,000 से ऊपर जा नहीं पाता। आदमी 1 लाख पर पहुंचता है, 1 लाख से ऊपर जा नहीं पाता। 2 लाख टच करके नीचे आ जाता है, 60,000 पे, 70,000 पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी खुद पर काम नहीं करता, लगातार अपने आप को बेहतर नहीं करता, नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जाता, इसलिए ऐसा होता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट तो हम हुए ना फिर। सो द करेक्ट सीक्वेंसेस, यू सबसे पहले, फिर कंपनी ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, वेरी डिफिकल्ट। नई नई कंपनीज आती हैं, राइट, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। वेस्टिज 17 सालों से काम कर रही है, कोविड-19 में लोगों को हेल्प किया वेस्टिज ने, पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज तकरीबन और तकरीबन 10 कंट्रीज में काम कर रही है, 10 कंट्रीज में काम कर रही है, वर्ल्ड में
इकलौती इंडियन कंपनी है जो कि टॉप 100 में आती है। 312 मिलियन, डीएसएन ग्लोबल में देखेंगे 312 मिलियन डॉलर का टर्नओवर, मतलब कि $2350, 2350 प्लस वीबीडी मिलाकर 2729 करोड़ का टर्नओवर किया पिछले साल कंपनी ने, राइट। सो कंपनी आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट्स। कंपनी के साथ साथ इनफैक्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि कंपनी है तो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है तो कंपनी है, राइट। किसी एक में भी एक भी अगर सेट नहीं है तो प्रॉब्लम है, लेकिन तीनों चीजें अपने आप में निपुण होनी जरूरी है। सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर करना है मेरे दोस्त? अपने ऊपर। करेक्ट सीक्वेंस इज यू। इफ यू आर नॉट एबल टू सेल हिम हर, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मेरा हमेशा एक पॉइंट रहता है कि अगर आप किसी को सेल नहीं कर पाए, किसी को, राइट, तो प्रोस्पेक्ट इज सक्सेसफुल इन सेलिंग हिज नो टू यू। सेल तो इसका मतलब होगी ही होगी, या तो आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे या प्रोस्पेक्ट आपको आपकी ना सेल कर पाएगा, ना सेल कर पाएगा, राइट। सेल तो होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो, इधर साइड से या उधर साइड से, सेलिंग तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। या तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी उसको सेल कर पाएंगे, या तो आप अपना प्रोजेक्ट उसको सेल कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको अपनी ना सेल कर जाएगा, अपनी ना सेल कर जाएगा, राइट। ऑन आइदर वे सेल्स विल हैपन इन एवरी कॉल। हर कॉल में सेल्स जरूर होगी, हर कॉल में सेल्स जरूर होगी। यहां पर मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा आपको, जिस फॉर्मूले का नाम है 8/73 फॉर्मूला। 8/73 फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि 8% लोग, 8% लोग दुनिया में 8% लोग 93% सेल्स उठाते हैं, सॉरी 92%, 73% सेल उठाते हैं। 8% लोग 73% सेल्स उठाते हैं, बाकी के बचे हुए 92% लोगों के हिस्से मात्र और मात्र 27% सेल आती है। इसको बोलते हैं 8/73 फॉर्मूला। तो ये 8% लोग हमेशा अबव एवरेज जिंदगी जीते हैं। क्या खास बात है इनके पास, राइट। ये सेल्स के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे पहली खास बात, सेल्स के प्रिंसिपल क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहली खास बात, ये सेल्स के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सेल्स के प्रिंसिपल्स इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेल्स की ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना जानते हैं, हैंडल करना जानते हैं। ये ना इतनी आसानी से सुनते नहीं है। इनको एक ऑब्जेक्शन आती है, उसको हैंडल करते हैं, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन आती है, उसको हैंडल करते हैं, फिर तीसरी ऑब्जेक्शन आती है, उसको हैंडल करते हैं, राइट। इनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, इनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है। सेल्स के प्रिंसिपल समझते हैं, वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है। ये दो चीजों में निपुण होते हैं भाई साहब, निपुण होते हैं। और ये 8% लोग हर जगह, हर जगह, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेल्स हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोन इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, हर जगह ये 8% लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, अबव एवरेज जिंदगी जीते हैं। सो ऑन आइदर वे सेल्स विल हैपन इन एवरी कॉल। हर कॉल के अंदर सेल्स होगी। यू मीन्स ओनली यू मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स। क्योंकि एक आदमी ही सेल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। इट्स अ नंबर्स गेम, इट्स अ नंबर्स गेम। मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, जबकि मैं बहुत बेसिक किताब है, लेकिन मैं उसको फेवरेट ही मानता हूं अपना, क्योंकि उसी को मैंने बाइबल माना है। क्वेश्चन आर द आंसर, सबसे पहली फेवरेट किताब, राइट। वो हमेशा एक, क्योंकि उसने मुझे सेल्स सिखाया। देखिए 100 से 200, 200 से 400 जा सकता है आदमी, लेकिन जिस चीज ने शुरुआत सिखाई हो ना, जिसने बोला हो, पहला कदम जिसने रखवाया हो आपका, पहला कदम, वो हमेशा फेवरेट ही होता है। जिसने आपका पहला कदम रखवाया हो वो हमेशा फेवरेट रहता है, राइट। सो सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। numbers, question are the answer. Rule number 1, meet more people. Rule number 2, meet more people. Rule number 3, meet more people. So sales is a game of numbers. ये अगर सबकॉन्शियस माइंड में है तो कभी भी टेंशन नहीं होगी। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर्स नंबर्स नंबर्स,
नंबर्स, इसीलिए सेल्स फनल बना है। कभी गूगल पे डालिएगा सेल्स फनल क्या चीज होती है, इसीलिए सेल्स फनल नाम की चिड़िया बनी। और ये सब जगह काम करती है, रियल एस्टेट में भी काम करती है, बैंकिंग सेक्टर में भी काम करती है, इंश्योरेंस में भी काम करती है, लोन्स में भी काम करती है, क्रेडिट कार्ड्स में भी काम करती है, सिम बेचना है तो उसमें भी काम करेगी, हर चीज में काम करेगी सर। राइट, सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 2 बोलता है सर कि सेल्स इज अ गेम ऑफ, अरे स्किल्स, सॉरी प्रिंसिपल नंबर 2 कहीं पे मिट चुका है, लेकिन सेल्स इज अ गेम ऑफ स्किल्स। सेल्स प्रिंसिपल नंबर 2, ओ आ गया स्किल्स। प्रिंसिपल नंबर 2 है सेल्स इज अ गेम ऑफ स्किल्स। स्किल्स का मतलब हाउ यू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। क्या आप घबरा जाते हैं जब कोई आदमी बोलता है पैसे नहीं है? क्या आप घबरा जाते हैं जब कोई आदमी बोलता है ये तो मेरे लेवल का काम नहीं है? क्या आप घबरा जाते हैं जब कोई आदमी बोलता है कि ये तो बसने फंसाने का काम है? क्या आप घबरा जाते हैं जब कोई आदमी बोलता है कि मैंने भी एक कंपनी करी थी? क्या आप घबरा जाते हैं जब कोई आदमी बोलता है कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है? इट इज द मैटर ऑफ स्किल्स। सेल्स इज अ गेम ऑफ स्किल्स। प्रिंसिपल नंबर 3, सेल्स इज अ गेम ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बिना कभी भी सेल्स नहीं होती। हम, क्योंकि आदमी कभी भी किसी कंपनी से, आदमी कभी भी किसी प्रोडक्ट से स्टार्टिंग में नहीं जुड़ता, आदमी जुड़ता है सर आदमी से। आदमी हमेशा आदमी से जुड़ता है। राइट, सो सेल्स इज अ गेम ऑफ रिलेशनशिप। ये 3 प्रिंसिपल सबकॉन्शियस माइंड में अगर चले गए तो हर चीज आसान है, हर चीज आसान है, इजी है हर चीज। राइट, सेल्स इज अ हैबिट टू लिसन नो। ये हैबिट है, जितनी आसानी से ये हैबिट हो जाएगी ना सुनने की, जितनी आसानी से हैबिट हो जाएगी ना सुनने की, राइट, उतनी ही आसानी से हम आगे बढ़ पाएंगे। इट इज अ हैबिट टू लिसन नो, हैबिट बनाना। इन नेटवर्क मार्केटिंग नो मीन्स, नो का मतलब क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? नो, KNOW। नेटवर्क मार्केटिंग में नो का मतलब है KNOW, ही वॉन्ट्स टू नो मोर। वो आपत्ति इसीलिए जगा रहा है, वो ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे डाउट है, वो ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो और जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो मोर। वो ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है, वो ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं है, वो ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसा हो रहा है क्या। राइट, वो ना इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन नहीं बना है अभी। सो नेटवर्क मार्केटिंग में नो का मतलब है नो, KNOW, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिमेंबर द गोल्डन रूल व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। गोल्डन रूल क्या है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए? क्या बोला था हमने? टू रिलेट। रिलेट का मतलब एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जिस फॉर्मूला को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, मैंने बोला था 20 क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उसको हैंडल कैसे करना है ये भी समझाऊंगा। फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसा आप फील करते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। मेरे से कोई बोलता है कि सर ये बेकार का काम है, तो मैं उसको सीधी सीधी बात बोलता हूं कि जैसा आपको आज अपने हिसाब से जितनी नॉलेज आपको है, जैसा आज आप फील कर रहे हैं, मैं भी वैसा ही फील करता था। मुझे भी ये बेकार का काम लगता था, और सच में लगता भी था। मैं ये सोचता था कि इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी करने को नहीं होता, तो मैं भी तो इसको बेकार का ही काम समझता था। राइट, कॉर्पोरेट में अच्छी सैलरी मिलती थी तो मैं बेकार का ही काम समझता था इसको। राइट, टिल द टाइम, टिल द टाइम, टिल द टाइम, टिल द टाइम फाउंड, जब तक मुझे मेरी बात का सही जवाब, सही सॉल्यूशन, सही तरीका, सही नॉलेज नहीं पता थी, तब तक मैं इसको बेकार का काम ही समझता था। फील फेल्ट फाउंड, इस फॉर्मूले को हमेशा यूज करना है। इस फॉर्मूले, क्योंकि हमें ना हमेशा ध्यान रखो, हमें एक लाइन नोट कर लो, हमें आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमें आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है। हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट में जीत जाओ, लेकिन आदमी हार जाओगे। हमें आदमी को जीतना है, हमें आदमी को जीतना है, आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फील फेल्ट फाउंड। इस फॉर्मूले के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। राइट, याद रखना है इसको कैसे यूज करना है, ऑब्जेक्शंस पे जाकर मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। तो 6 कॉमन ऑब्जेक्शन, सबसे पहले चलते हैं 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस
राइट। 90 मिनट का हमारा ये सेशन, जिसमें से ऑलरेडी हम तकरीबन 30 मिनट्स ले चुके हैं, तो 60 मिनट्स में 60 से भी कम मिनट्स में आपके साथ रहूंगा, लेकिन मेरी हर बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, खासकर अगले 16 दिन 17 दिन के लिए, राइट। तो 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस व्हाइल इनवाइटिंग। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब भी हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब भी हम किसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस अगर हम इनविटेशन सही तरीके से कर रहे हैं तो। पहला कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है कि क्या है, कुछ बता तो सही। क्योंकि हमने स्क्रिप्ट, बंदे ने बोला, मैंने पूछा और कैसा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसने बोला हाँ जी बढ़िया चल रहा है, और मैंने उसको बोला कि बढ़िया ही रखना है या और बेहतर करना है। वो बोला तो उसने बोला कि और बेहतर तो करना है, लेकिन कैसे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, और अभी मैं आई एम लुकिंग फॉर सम सीरियस पार्टनर्स, राइट। तेरे से सिर्फ इतना पूछना था कि क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, क्या तू ओपन माइंड है अपनी स्टडीज को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, राइट। उसने पूछा क्या है कुछ बता तो सही, क्या है कुछ बता तो सही। तो इसको हैंडल कैसे करूंगा, मैंने क्या बोला, हमेशा मैं बोलता हूं टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। क्या है कुछ बता तो सही। मैंने बोला कि यार मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। इसी के लिए हमने एक फर्स्ट फेज का जूम मीटिंग रखा है, जो कि कल दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे होने जा रहा है। तू बता तू कौन से टाइम में वक्त निकाल पाएगा, सुबह 12 से 1 फ्री हो पाएगा या शाम को 7 से 8 फ्री हो पाएगा। क्या है कुछ बता तो सही। क्योंकि हमें फोन पे कबड्डी नहीं खेलनी मेरे दोस्त, हमेशा पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो बाहर अगर कोई नेगेटिविटी है वो सिर्फ इसलिए है कि बिना ट्रेनिंग लिए आदमी ने 5 लोगों को प्रोजेक्ट दिखा दिया। ये हर रोज हो रहा है, इससे बड़ा वायरस नहीं है, ये ओमिक्रॉन से भी खतरनाक है, ये कोविड-19 से भी खतरनाक हो रहा है कि बिना ट्रेनिंग लिए आदमी ने 5 लोगों को प्रोजेक्ट दिखा दिया। हेलो, आज मुंबई में अंधेरी के अंदर एक फ्लैट में 302 नंबर में बिना ट्रेनिंग लिए एक आदमी ने 5 लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया। तो क्या हुआ, कोई भी नहीं जुड़ा, बाकी के 5 भी नेगेटिव हो गए, राइट। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रोजेक्ट हमेशा पूरा दिखाना है। इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा दिखाना है, इसके लिए ही ऑब्जेक्शन करनी है। क्या है कुछ बता तो सही, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। अब क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा दिखाना है, तो हर क्वेश्चन का, बड़ी अच्छी एक बुक है, उस बुक का नाम है कॉल पावर। बुक का नाम है कॉल पावर, अगर आप पढ़ने का मौका मिले कभी, राइट। उसके राइटर हैं गैरी होए। उसका जो टैग लाइन है उसका नाम है 21 डेज टू गेट रिड ऑफ कॉल रिलक्टेंस, राइट। जिसको कॉल करने में दिक्कत होती है, 21 दिन कि कैसे आप कॉल रिलक्टेंसी से हट सकते हैं, राइट। अननोन लोगों को कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर वो किताब है, जबरदस्त किताब है, जबरदस्त। करना क्या होगा, क्या है कुछ बता तो सही का मैंने आंसर दिया, करना क्या होगा। हमने क्या बोला, करना क्या होगा, अब इसका क्या जवाब दें, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते रहिए आप मेरी बात को और मेरे आंसर को। करना क्या होगा, तो हमें सिंपल बात बोलनी है कि यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है यार, कि एक फर्स्ट फेज का जूम मीटिंग होने जा रहा है जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे, कि क्या करना होगा और कैसे करना होगा। पहली बार हम इस क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करेंगे, ताकि वो सीधा और सीधा, हम बेसिकली उसमें नहीं फंसना चाहते, राइट, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना हमें। इसीलिए इसीलिए पहली बार क्वेश्चन को अवॉइड करके फिर से हम किस पे लाने का प्रयास करेंगे, जूम मीटिंग में। सही तरीका यही है। फिर भी अगर एक चांस लेना है तो मैं फिर इसका आंसर बताता हूं। करना क्या होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यार तूने फ्रेंचाइजी मॉडल सुना है, फ्रेंचाइजी मॉडल सुना है, बोलेगा हाँ सुना है। देख, मॉल में घुसते हैं तो हर चीज फ्रेंचाइजी आज की डेट में, खाने का, पहनने का, नहाने का, धोने का, हर चीज फ्रेंचाइजी है, हर चीज फ्रेंचाइजी, राइट। अब मेरे दोस्त, ऑनलाइन डिजिटल, क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटली ग्रो कर रहा है, अब ऑनलाइन फ्रेंचाइज का जमाना आ गया है, ऑनलाइन फ्रेंचाइज का जमाना आ गया है, राइट। सो ऑनलाइन फ्रेंचाइज, जहां पर तू घर पे बैठ के बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराए किसी कंपनी की फ्रेंचाइज तेरे को मिल जाएगी, राइट।
एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे तेरे को एक कंपनी की फ्रेंचाइज मिल जाएगी और तू घर पे बैठ के उस कंपनी के 350-400 प्रोडक्ट्स को फ्रेंचाइज कर सकता है 10 कंट्रीज के अंदर। 10 कंट्रीज के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा काम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही है, यही करते हैं हम भी। वी आर मेकिंग फ्रेंचाइजेस। आई एम अ फ्रेंचाइजर, मैं फ्रेंचाइजर हूं, मैं बहुत सारी फ्रेंचाइजी दे रहा हूं। यही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, राइट। अगर आपको पतंजलि में बाबा रामदेव से फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको एक स्टोर खोलना पड़ेगा, 5 लाख का शायद सामान रखना पड़े, 3 लाख 5 लाख का। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो स्टोर खुल गया है, आपका ऑनलाइन स्टोर खुल गया है। मेरे को अगर मुंबई में सामान भेजना है मैं भेज सकता हूं, मेरे को केरला में सामान भेजना मैं भेज सकता हूं, मेरे को दुबई में बांग्लादेश में सामान भेजना है तो मैं भेज सकता हूं, राइट। सो व्हाट इट इज कॉल्ड बेसिकली फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल। फिर उसके बाद जो मेरे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं मैं उनको समझाता हूं, सिखाता हूं। सोनू सर उनको ट्रेंड करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है दोबारा बताता हूं, बाकी चीजें तो आपको समझाने के लिए। करना क्या होगा, यार तूने फ्रेंचाइज मॉडल सुना है, मॉल के अंदर घुसते हैं तो हर चीज फ्रेंचाइज है। लेकिन अब स्टोर की जगह ऑनलाइन फ्रेंचाइज का जमाना आ गया है, जहां पर स्टोर खोलने का जरूरत नहीं है, पैसे लगाने का जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने का जरूरत नहीं है। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में तेरे को फ्रेंचाइजी मिल सकता है, जहां पर तू 350 प्रोडक्ट्स को 10 कंट्रीज के अंदर फ्रेंचाइज कर सकता है, राइट। तो बाकी की जानकारी यार तेरे को जूम मीटिंग में मिलेगी, तो जूम मीटिंग अटेंड कर। उसके बाद भी अगर बोलता है नहीं यार तू पूरा नहीं बता रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो रिजेक्शन भी देनी बनती है, रिजेक्शन भी देनी पड़ती है, राइट। यार मुझे लग रहा है अभी तू ओपन माइंड और सीरियस नहीं है, अभी तो ओपन माइंड और सीरियस नहीं है, फिर कभी बात करेंगे, अगर आगे अपॉर्चुनिटी रही तो बात करेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच, राइट। रिजेक्शन भी देनी बनती है भाई। चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। अब कुछ लोग चेन और मेंबर प्रोजेक्ट दिखाने से पहले समझाने लग जाते हैं। ये प्रोजेक्ट दिखाने से पहले समझाने की चीज नहीं है मेरे दोस्त, ये प्रोजेक्ट दिखाते हुए समझाने की चीज है, दिखाते हुए समझाने की चीज है। तो सिंपल बात क्या बोलनी है कि यार जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसीलिए तेरे को समझ में आए, इसीलिए एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है, जो सुबह 12 से 1, शाम को 7 से 8। तू बता उस मीटिंग को कब अटेंड कर सकता है, राइट। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम आदमी को टेबल पे लाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो पूरा प्रोजेक्ट देखे। जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काश आदमी को पता हो कि चेन बनाना एक अच्छी बात होती है, काश उसको पता हो कि दुनिया में जितने भी नेटवर्क वाले लोग हैं वो चेन बनाते हैं। मैकडी अगर अकेला होता क्या आप उसको जानते? नहीं जानते। 37,500 फ्रेंचाइजी की चेन बना दी सर मैकडी के ने, तब जाकर आप उसको पहचानते हैं। हल्दीराम जब तक अकेला था कोई उसको जानता? नहीं जानता। हल्दीराम ने चेन बना दी बहुत सारे होटल्स की, इसलिए आप हल्दीराम को जानते हैं। बीकानेर वाले को आप इसलिए जानते हैं, पिज्जा हट वाले को आप इसलिए जानते हैं, डोमिनोज वाले को आप इसलिए जानते हैं सर, पिंड बलूची वाले को आप इसलिए जानते हैं सर, इसलिए जानते हैं। वैन हुसैन लुइस फिलिप को आप इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्हें पूरा का पूरा चेन बना दिया, पूरा का पूरा नेटवर्क बना दिया। और जो आदमी चेन बनाता है वो बहुत प्राउडली बोलता है, मैकडी बोलता है आई एम अ नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड। पीवीआर का टैग लाइन है अ चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, अ चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, राइट। एक स्कूल है जिसका नाम है सैनफोर्ड, उसका नाम क्या है सर? वो बोलता है अ यूके बेस्ड प्री स्कूल चेन सिस्टम, अ यूके बेस्ड प्री स्कूल चेन सिस्टम। एक सिंगल होटल हिट है या बड़े बड़े होटल जिनके पास बहुत सारे होटल हैं वो हिट है? बहुत सारे होटल जिसके पास हैं वो क्या बोलता है? आई हैव अ चेन ऑफ होटल्स, आई हैव अ चेन ऑफ होटल्स। तो जिसके पास एक्चुअली में चेन है उसी के पास चैन है, उसी के पास पूरा का पूरा सिस्टम है, बाकी सब बेचैन है सर, बाकी सब बेचैन है। तो चेन को ही टेक्निकल भाषा में नेटवर्क बोलते हैं। हमारे घर में हर आदमी ने नेटवर्क बना रखा है,
हम 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, हम सब्जी लेकर आते हैं, हम रिलायंस से सामान लेकर आते हैं। हर आदमी ने नेटवर्क बना रखा है, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। फिर आ जाता हूं मेंबर पे। अरे मेरे भाई, फेसबुक क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसके पास 200 करोड़ मेंबर्स हैं यार। इंस्टाग्राम क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि उसके पास मेंबर्स हैं यार। व्हाट्सएप यूज करने वालों के पास मेंबर्स हैं यार। इंडिया में क्यों बड़ा हुआ रिलायंस? क्योंकि जियो के पास 40 करोड़ मेंबर्स हैं यार। एयरटेल के पास 17 करोड़ मेंबर्स हैं यार। राइट। आज बीजेपी पार्लियामेंट में क्या बढ़ा रही है? बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? मेंबर्स बढ़ा रही है। पहले कांग्रेस की सरकार थी क्योंकि कांग्रेस के मेंबर्स ज्यादा थे मेरे दोस्त। पहले कांग्रेस के बिल पास होते थे क्योंकि कांग्रेस के मेंबर्स ज्यादा थे। यूपी में अखिलेश के पास जब सरकार थी, अखिलेश के मेंबर्स ज्यादा थे यार। तो मेंबर के लिए तो पूरी दुनिया काम कर रही है, पूरी दुनिया। राइट। तो आम आदमी को क्यों नहीं करना चाहिए? ये बात आपको समझाने के लिए हैंडल कैसे करना है फिर से आ जाता हूं। मैंने क्या बोला? सीधा लाना है टेबल पे। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बात बोलकर, लेकिन अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है तो ही लिंक शेयर करने का फायदा है। नंबर 3। नंबर 4, भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? बहुत लोग यहां गलती कर जाते हैं, बोलते हैं नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। ये शब्द यूज नहीं करना, ये शब्द यूज नहीं करना। राइट। आपको क्या बोलना है? भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है? मैं क्या बोलता हूं कि यार वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है, आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे चांस दे रहा है सामने वाले की नीड को समझने का। मैं तो चाहता हूं कि ये क्वेश्चन वो मुझसे पूछे। आप बोल रहे हो कैसे इंसान हो आप? अरे मैं सच बोल रहा हूं यार, मैं सच बोल रहा हूं। मैं चैट ऑन कर देता हूं वैसे बीच बीच में। सॉरी यार, चैट ऑन कर देता हूं होस्ट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, वैसे मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए। राइट। भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है? आप बोल रहे हो कि आप चाहते हो आदमी ये क्वेश्चन पूछे। मैं बिल्कुल चाहता हूं आदमी ये क्वेश्चन पूछे। मैं 100% चाहता हूं आदमी ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मौका मिल दे रहा है उसकी नीड को जनरेट करने का। हैंडल कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे आंसर मौका दे रहा है उसकी नीड को क्रिएट करने का। एग्जाम्पल वो मेरे से पूछता है इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मैं क्या पूछता हूं? यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फील फेल्ट फाउंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेस्ड है यार आपकी रिक्वायरमेंट पे। इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। वो बोलेगा रिक्वायरमेंट मतलब? रिक्वायरमेंट मतलब कि आप तीसरे महीने से चौथे महीने से कितनी मनी अर्न करना चाहते हैं पर मंथ, कितनी मनी अर्न करना चाहते हैं पर मंथ। और एक्चुअली में ऐसा ही है, कितनी मनी अर्न करना चाहते हैं पर मंथ। वो बोलेगा सर तीसरे महीने से चौथे महीने से 15,000, 20,000, 10,000 आ जाएं। राइट। 10,000 आ जाएं। तो हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है देखो यार, मैं भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हूं। राइट। इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। मैं लो भी नहीं बोल रहा मेरे दोस्त, मैं बहुत लो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। राइट। लेकिन उसकी क्लैरिटी देने का फायदा तभी है जब आप एक बार प्रोजेक्ट समझ लें। जब आप एक बार प्रोजेक्ट समझ लें, उसकी क्लैरिटी देने का फायदा तभी है। सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं, सोशल मीडिया से, उनको तो हम क्लियरली एक ही बात बोलते हैं। सोशल मीडिया वालों को मेरी एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है, आपके काम आ सकती है, आपके काम आ सकती है। क्योंकि वो आपको भी तो आगे काम करना है ना यार, तो सिखा देता हूं, आपके काम आ सकती है। सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं, समराइज करके उनको हम क्या बोलते हैं? एक बड़ी जबरदस्त लाइन है। मैं बोलता हूं कि वैसे तो हमारे बिजनेस को बहुत सारे लोग 50,000 से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे बिजनेस को बहुत सारे लोग 45 से 50,000 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 45 से 50,000 से कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता, ये वो लोग जानते हैं। राइट। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप इस बिजनेस को कोशिश करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। ये मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया वालों की।
ये मैं बात कर रहा हूं हॉट वार्म कोल्ड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, राइट। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। इससे उसकी उसको उसको सोचने का मौका मिलता है कि वो भी पैसे कितने कमाना चाहता है। आपके पास एक आंसर आता है कि यार वो इतने पैसे कमाना चाहता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको इसी तरह से हैंडल करना जरूरी है। नंबर 4, नंबर 5 पे चलता हूं, कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम क्या है, तो पहले तो हैंडल करना सिखा देता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर जी, कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन कंपनी से पहले इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझना, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट कंपनी से नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट से कंपनी है सर, राइट। पूरे प्रोजेक्ट से कंपनी है। सो कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले पूरा प्रोजेक्ट समझना जरूरी है। इसी के लिए हमने एक फर्स्ट फेज का जूम मीटिंग रखा है, जो कि कल सुबह 12 से 1 और शाम को 7 से 8 होने जा रहा है, राइट। नंबर 5, नंबर 6 पे चलता हूं, वही फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है ना, वही फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है। हमें क्या लाइन यूज करनी है इसके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। जैसे कोई आदमी ये बात बोलता है, आपको क्या पूछना है, मतलब सर, क्वेश्चन आर द आंसर में दिया हुआ है ये। इसको बोलते हैं ब्रिजेस, इसको बोलते हैं हाउ टू यूज द ब्रिज, राइट। छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, सर मतलब, कोई दोस्त है तो मतलब, यार आपके मामा जी पूछ रहे हैं तो मतलब, यार वही फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है, अरे सर भाई मतलब, उसको एक्सप्लेन करने दें। अरे यही वही यार, वो जो चेन बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं। अरे यार तू जैसा सोच रहा है भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, इसीलिए तो एक फर्स्ट फेस मीटिंग रखा है, ताकि तू समझ के उसके बाद डिसीजन ले यार। हॉट एंड वार्म लोगों को, हॉट एंड वार्म लोगों को जो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला फेस गया हमारा, जहां पर हम लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। तो ये 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस आती हैं, जिसको कैसे हैंडल करना है मैंने धीरे 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 कोशिश करके आपको बताया। वीरेंद्र जी सर थोड़ा स्लो ट्रेवल के साथ अटेंड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, आप ट्रेवल करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए यार, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 धीरे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे ही चलूं, क्योंकि मुझे पता है 20 क्वेश्चंस हैं, मुझे एक्सप्लेन करके ही बताना है, इसलिए मैंने 90 मिनट्स का टाइम पहले ही लिया था सबसे। 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस वाइल इनवाइटिंग पूरा हुआ सर, आगे लेके चलता हूँ। क्या है कुछ बता तो सही, मैंने इसको क्लियर किया आपको, राइट। करना क्या होगा इसके बारे में बताया मैंने, और मैंने ये भी बताया कि फ्रेंचाइजी मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चेन तो नहीं बनानी। मैंने कहा इस क्वेश्चन को इग्नोर करना है, राइट, इग्नोर करना है। भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैंने बोला आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है, राइट। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। वही फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है ना, मतलब हर चीज को मैंने समराइज कर दिया। अब मैं आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट 5 कॉमन ऑब्जेक्शंस वाइल एसटीपी। जब आप प्लान दिखाने लगे हैं किसी को, जब आप प्रोजेक्ट बताने लगे हैं किसी को, वैसे तो जब हम प्रोजेक्ट बताते हैं, जब हम अपना एसटीपी चलाते हैं, तो हम ये 5 की 5 कॉमन ऑब्जेक्शंस का टेक केयर करने का प्रयास करते हैं कि ये ऑब्जेक्शंस आए ही नहीं, या हैं तो ये ऑब्जेक्शंस चली जाएं, राइट। मैं अपना, अगर आपने मेरा कभी प्लान देखा है जो हम 12 बजे 7 बजे रन भी करते हैं, तो वो कैसे उसमें हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है, ये तो वही है चेन मेंबर वाला, राइट। ये तो वही है चेन मेंबर वाला, इसीलिए हम सबसे पहले ईएसबीआई क्वाड्रेंट बताते हैं। हम चाहते हैं कि आदमी को चेन नेटवर्क क्या होता है, उसकी क्या पावर होती है, मेंबर्स बनाना कितनी अच्छी बात है, ये बात उसको समझ में आए जब हम ईएसबीआई क्वाड्रेंट बताते हैं, राइट। अब जब हम ईएसबीआई क्वाड्रेंट बताते हैं, तो हम ये उसको बताते हैं कि बी क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नेटवर्क ही बनाते हैं, बी क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नेटवर्क ही बनाते हैं। वो बिना नेटवर्क बनाए कोई भी काम नहीं करते, वो हर काम में नेटवर्क ही बनाते हैं।
राइट। नेटवर्क का मतलब, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नेटवर्क का मतलब जिसको बनाया एक बार जाए, पैसे बार बार आए। गवर्नमेंट ने ट्रेन की पटरी कितनी बार बिछाई? एक बार। आप टिकट कितनी बार लेते हो? जितनी बार ट्रेन में बैठते हो। गवर्नमेंट ने बिजली की तारें कितनी बार बिछाई? एक बार। आप बिल कितनी बार देते हो? हर महीने देते हो, हर महीने। गवर्नमेंट ने पुल कितनी बार बनाए, फ्लाईओवर्स कितनी बार बनाए, सड़कें कितनी बार बनाई? एक बार। आप पैसे कब कब देते हो? जब जब जाते हो टोल पे करते हो। इसी को बोलते हैं नेटवर्क। जियो मुकेश अंबानी ने कितनी बार बिछाया? एक बार। एक बार 7 साल लग गए, 8 साल लग गए। अब तो बस आप टक टक करते जाओ, पैसे 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 जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं नेटवर्क। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। रिलायंस फ्रेश ने अपना नेटवर्क कितनी बार बिछाया? एक बार। चल रहा है हर जगह, राइट। सो ये बात समझानी, हम कहाँ समझाते हैं? अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जब हम प्रोजेक्ट दिखाते हैं, आपको भी ये बात समझानी है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग से ही तू बी क्वाड्रेंट में आसानी से कैसे आ सकता है, वो बताने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, केपीएमजी की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, फिक्की की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, जो कि हम अपने वहां पर दिखाते हैं। तो ये तो वही है चेन मेंबर बनाने वाला काम। इसके लिए बैठकर उनको समझाएं, राइट। और पहले क्या बोले, फील्ड फील्ड फाउंड, यार मैं भी पहले ऐसा ही समझता था। लेकिन जब तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, जब मुझे ये क्लियर हुआ कि चेन और मेंबर बनाने वाला आदमी ही चैन से सो रहा है, तब तक मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज मुझे ये बात की क्लैरिटी हो चुकी है। ये मैं बता रहा हूं ड्यूरिंग प्लान, ड्यूरिंग प्लान, प्लान के समय। सोशल मीडिया के लिए क्वेश्चन पूछो राजपूत जी, सोशल मीडिया का क्वेश्चन तो पूछो आप। क्वेश्चन पूछोगे तो ही तो बताऊंगा, राइट। देन आदमी आगे आता है, मेरे लेवल का काम नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये तो वही करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, फेवरेट क्वेश्चन। क्योंकि मेरा भी यही क्वेश्चन था, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैं तो 1 लाख की सैलरी पे हूं, 1 लाख की सैलरी पे हूं, मैं जीरो से किसी भी काम को क्यों शुरू करूं? मैं जीरो से किसी भी काम को क्यों शुरू करूं? मैं तो 1 लाख की सैलरी पे हूं। मैं, क्योंकि जिसकी भी सैलरी अच्छी होती है या जो एक काम कर रहा होता है, वो नया काम सीखता नहीं है आजकल। अब तो कोविड-19 ने तो खैर फिर बहुत चेंज कर दिया लोगों को, राइट। लेकिन हमारे समय में कॉर्पोरेट में आदमी एक ही काम करता रहता था। आजकल तो मल्टीपल काम की जरूरत है लोगों को। ये तो वही करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, राइट। सो मैं क्या बोलूंगा, आप जैसा आपका अभी तक का नॉलेज है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके हिसाब से जैसा आपका अभी तक का नॉलेज है। मेरे को भी जब जब मैं आपके शूज में था, जब मैं आपके जैसा जब जब मैं जॉब करता था, तो मेरे को भी यही लगता था, मैं भी यही बात सोचता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इसको वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी करने को नहीं होता, कुछ भी करने को नहीं होता। इससे आदमी पहले तो आर्ग्यूमेंट लेवल से सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं कि जितने भी लोग, आप टीएसएस के एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आज टीएसएस के अंदर छोटे छोटे बच्चे, 17 साल के बच्चे 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं सर, 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, राइट। पढ़ाई करते करते बच्चे 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, राइट। फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर लेवल कैसे डिसाइड होता है, आप ये बताइए। लेवल का कोई डेफिनेशन तो होगा। तो वो अपने आप बोलेगा लेवल तो यार पैसे से डिसाइड होता है, राइट। पैसा कैसे आना चाहिए सर, एथिकल या नॉन एथिकल? वो बोलेगा एथिकल वे से आना चाहिए, राइट। तो एथिकल तरीका क्या है सर, कि आपने प्रोडक्ट दिया, आपने पैसा लिया, उसका प्रोडक्ट दे दिया, ये एथिकल तरीका है या नहीं है? आपने 20 रुपए दिए, आपको बिस्लरी की पानी की बोतल मिल गई। आपने 10 रुपए दिए, आपको मैगी मिल गई। आपने 70 रुपए दिए, आपको टूथपेस्ट मिल गया। क्या ये लीगल तरीका है कि नहीं है? क्या ये एथिकल तरीका है कि नहीं है? वो बोलेगा बिल्कुल एथिकल तरीका है, बिल्कुल एथिकल तरीका है, राइट। लेकिन यहां पर आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। फिर आप
मेरा एग्जांपल ले सकते हैं कि गौरव जी 7-11 साल उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया और 1 लाख की इनकम पर पहुंचे, 1 लाख 1.25 लाख की इनकम पर पहुंचे, और नेटवर्क मार्केटिंग में 1.5 साल बाद ही 1 लाख 1.25 लाख की इनकम पर पहुंच गए, वो भी पार्ट टाइम। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बनाने का मौका मिला सर, नेटवर्क बनाने का मौका मिला। तो सर ये लेवल को ऊपर ले जाने का काम है सर, ये हमारे ही लेवल को ऊपर ले जाने का काम है। इस तरह से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। गौरव मोकर जी पूछ रहे हैं, अगर आदमी अपने से ज्यादा आगे हो तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें। गौरव जी एग्जाम्पल दें, अगर आपसे ज्यादा आ गया तो क्या हो गया? आपसे ज्यादा आ गया तो क्या हो गया? एग्जाम्पल दें, मेरा एग्जाम्पल दें, अपने अपलाइन का एग्जाम्पल दें, राइट, सोनू सर का एग्जाम्पल दें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल दें। मैंने कर करके छोड़ दी, मैंने कर करके छोड़ दी, राइट। तो यहां पर हमें क्या बोलना है? फील फेल्ट फाउंड कि यार बिल्कुल आपने जरूर किया होगा, मेरा इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट, जरूर किया होगा। लेकिन लेकिन सर, हो सकता है आपको राइट कंपनी ना मिली हो सकता है आपको राइट एजुकेशन सिस्टम ना मिला हो सकता है आपको राइट लीडरशिप ना मिली हो, राइट, राइट लीडरशिप ना मिली हो। लेकिन सर ये कर करके छोड़ने वाला काम नहीं है, ये तो आगे बढ़ने वाला काम है सर, ये आगे बढ़ने वाला काम है, राइट। इस तरह से करके उसको समझाना है, उसके क्वेश्चन को हैंडल करना है। 92% लोगों को क्लोज करते हैं 8%, सॉरी 73% लोगों को क्लोज करते हैं 8% लोग। 8% आदमी बनना इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी। किया था, कंपनी भाग गई, ये भी भाग जाएगी, सारी एक जैसी होती है। यहां पर हम अपने प्लान के अंदर ये बात क्लियर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, आरओआई कंपनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कंपनी मनी सर्कुलेशन भी बोलते हैं जिसको, राइट। और प्योर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क होता है, हम ये बात बताते हैं कि प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसको वर्किंग कंपनी बोलते हैं, जहां पर पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की सेल से आता है, आपके नेटवर्क में जितनी सेल होगी पैसा आपको उस नेटवर्क की सेल से आएगा, राइट। उसको बेसिकली उसको वर्किंग कंपनी बोलते हैं। और वर्किंग कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुत लंबे समय से जो चल रही हो 3-5 साल, वो आज तक चल रही है सर, आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। इसका मतलब हम क्या क्लियर करने का प्रयास करते हैं? हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं उसका पास्ट, उसके पास्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, पास्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और फ्यूचर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। पास्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं और फ्यूचर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, राइट। फिर हम वेस्टीज के बारे में बताएंगे कि वेस्टीज 17 सालों से चल रही है, और उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और आदमी को समझाएंगे कि आपने जो सी कंपनी में काम किया उसके बारे में पूछेंगे, वो कंपनी क्या करती थी, उनको बताएंगे कि या तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, या फिर वो मनी सर्कुलेशन कंपनी थी, या फिर वो आरओआई बेस्ड कंपनी थी, जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई, जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई। और इसके लिए आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जितने भी लोग हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर, लीगल वर्सेस इलीगल, राइट, लीगल वर्सेस इलीगल, लीगल वर्सेस इलीगल पार्ट 1, लीगल वर्सेस इलीगल पार्ट 2, ये 2 वीडियो यूट्यूब पर पड़े होंगे, जाकर आप देख सकते हैं। ये आपको और मदद करेंगे उन 5 कॉमन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए। मेरे चाचा के फूफा के भतीजे ने भी करी थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके चाचा के फूफा के भतीजे ने भी करी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम ये समझाएंगे उसको कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी बहुत आसान है, कोई भी आदमी इस बिजनेस के अंदर आ सकता है। इस बिजनेस में आने के लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में आने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। इस बिजनेस में आने के लिए कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। सर आर्मी में अगर आदमी को जाना है, आर्मी की ट्रेनिंग लेने के लिए, आईएमए में जाने के लिए, उसको पहले अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एनडीए के थ्रू जाएगा, मेडिकल देगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा सर, तब जाकर वो, मतलब वो इन चीजों में एलिजिबल होगा, तब जाकर वो 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आईएमए में भर्ती होगा सर।
राइट। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है सर। आईआईटीएन बनना है तो उससे कई गुना ज्यादा टेस्ट पास करना पड़ता है। आईएएस बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम पास करना पड़ता है। आईपीएस बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम पास करना पड़ता है, जो कि हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के एडमिशन के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ेगा सर, तब जाकर डॉक्टरी में एडमिशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पर आने के बाद एलिजिबिलिटी जरूर है, क्योंकि कामयाब तो वही होगा सर जो कि यहां पर आने के बाद अपने आप को तैयार करेगा। मैंने क्या बोला था, सही समय पे सही जगह पर सही लोगों के बीच में आ गए, लेकिन सही पर्सन बनना अब बहुत जरूरी है। सही पर्सन बनना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आपके चाचा के फूफा के भतीजे ने करी हो सर, लेकिन यह ऐसा भी हो सकता है कि वो घर से कभी ज्वाइन करने के बाद बैग उठाकर घर से बाहर ही ना निकला हो। राइट। उसने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया सर, लेकिन कॉलेज में कभी क्लास लगाने ही ना गया हो। उसने एडमिशन तो ले लिया सर, लेकिन कभी उसने एग्जाम की तैयारी ही ना करी हो। उसने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया सर, लेकिन उसने कभी वाइवा का प्रिपरेशन ही ना किया हो। तो आप बताइए, क्या उसको डिग्री मिलनी चाहिए सर? क्या उसको डिग्री मिलनी चाहिए? और सर हम आपकी सक्सेस की बात कर रहे हैं, आपके चाचा के फूफा के भतीजे की सक्सेस की बात नहीं कर रहे। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप नहीं होंगे, ऐसा कहां लिखा है सर? ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा सर। राइट। तो ऐसे समझाकर हम बंदे को लाएंगे। जो भी चीज करनी है समझाकर करनी है, आर्गुमेंट कुछ नहीं है, झूठ कुछ नहीं है। राइट। एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी बोलना है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोलना है। हमारे पास केपीएमजी का रिपोर्ट है, हमारे पास फिक्की का रिपोर्ट है, सब कुछ है। हिमांशु जी लिख रहे हैं, सर उन लोगों को सक्सेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, पेशेंस एंड स्ट्रगल। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। राइट। सो 5 कॉमन ऑब्जेक्शंस, ये तो वही है चेन मेंबर वाला। राइट। इसको हम ये ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इसको हम दूर करते हैं। राइट। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, मैंने कर करके छोड़ दी ताकि हम उनको बता सकें कि डिफरेंस क्या है। चिटफंड स्कीम, पोंजी स्कीम्स, केपीएमजी की रिपोर्ट, फिक्की की रिपोर्ट, अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ, रामविलास पासवान, हम यही चीज दूर करने का प्रयास करते हैं। किया था, कंपनी भाग गई, ये भी भाग जाएगी, इसको बताने का प्रयास करते हैं कि तेरी कंपनी, पास्ट को क्लियर करते हैं, फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। मेरे चाचा के फूफा के भतीजे ने भी करी थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये बताया अभी मैंने। अब हम चलते हैं 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस आफ्टर आरटी एसटीपी। राइट। शो द प्लान के बाद 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस। मैंने बोला था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शंस के लिए है। राइट। क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि सभी की सभी ऑब्जेक्शंस का एक ट्रेनिंग जरूर रखिए सर, सभी के सभी ऑब्जेक्शंस का एक ट्रेनिंग जरूर रखिए। राइट। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग को रखा गया। इट इज 100% ऑन ऑब्जेक्शंस। इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, ऑब्जेक्शंस के ऊपर है। अभी हमने 12 ऑब्जेक्शंस की बात की जो कि पहले पूछी जाती हैं, प्लान से पहले, इन्विटेशन के समय और प्लान के दौरान पूछी जाती हैं। अब 8 ऐसी ऑब्जेक्शंस, और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट भी दूंगा 7 से 8 ऑब्जेक्शंस की, कि अगर आपके पास शब्द कम हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास शब्द कम हो, अगर आपको नहीं पता हो कि कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, शब्दावली कम हो, खासकर ये जो 8 ऑब्जेक्शंस हैं, राइट, तो मैं इसका स्क्रिप्ट भी दूंगा आप लोगों को, तो वो स्क्रिप्ट भी आप जरूर नोट कीजिएगा। मतलब एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मिनिमम 5 बातें सिखाऊंगा आपको। 5 बातें सिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। राइट। सीखने की सिर्फ क्या जरूरत है कि शुरुआत कैसे करनी है, बस शुरुआत कैसे करनी है वो सीखने की जरूरत है। बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं। तो लो जी, आपका प्रोडक्ट आ गया सर। सबसे फेवरेट क्वेश्चन सब लोगों का। 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस आफ्टर एसटीपी, शो द प्लान, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट महंगे हैं, रेट कम हो तो प्रोडक्ट बेकार हैं, मुझे अपीलिंग नहीं लगे। नंबर 3, पैसे नहीं है। नंबर 4, टाइम नहीं है। नंबर 5, सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं। नंबर 6, पूछ के बताऊंगा। नंबर 7, जो पहले आता है वही सक्सेसफुल होता है। नंबर 8,
अपना कुछ करते हैं, मतलब कि कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। ये 8 ऑब्जेक्शंस बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शंस, मैंने क्या लिखा 20 कॉमन ऑब्जेक्शंस, जिसमें से 12 हम कर चुके हैं, 8 हमारे सामने हैं। सबसे पहली ऑब्जेक्शंस, प्रोडक्ट महंगे हैं। तेरे दिल की बात मैं जानूं। इंग्लिश हिंदी मिक्स ही करनी पड़ेगी यार, राइट। सो 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस, 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस में से पहले हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप प्लान के बाद ऑब्जेक्शन हैंडल करें तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं खैर क्लोजिंग नहीं सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा, क्लोजिंग के लिए अलग से सेशन जरूर करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सबसे अच्छा क्या लगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं गोल्डन क्वेश्चन भी बोलता हूं। आफ्टर द वेबिनार जब भी हम किसी को कॉल करें, उसको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। देखो, अगर आप पूछोगे सबसे अच्छा क्या लगा, तो आदमी अपने दिमाग में अच्छी चीजें ही ढूंढेगा, उसने जो देखा उसमें वो अच्छी चीजें ही ढूंढेगा, राइट। अगर आप पूछोगे डाउट तो नहीं है, तो वो अपने दिमाग में डाउट ही पूछेगा। अगर आप पूछोगे कि कैसा लगा, तो वो अपने आप में कुछ भी बोलेगा, राइट। तो पर्टिकुलर क्या चीज पूछें कि सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि पॉजिटिव रहते हुए ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन में बहुत बड़ा करने वाले लोग ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। हम तो उनके क्या बोलूं, मतलब कण भी नहीं है, एक सेल भी नहीं है पॉजिटिविटी में। हम उनका एक सेल भी नहीं है पॉजिटिविटी में, एक सेल भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। सबसे अच्छा क्या लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना जरूरी था। आगे लेके चलता हूं। तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन सबका। अब इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है सामने वाले आदमी से, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये क्वेश्चन मेरे को अपॉर्चुनिटी और अच्छे से बताने का मौका देता है। ये क्वेश्चन ब्रांड वैल्यू समझाने का मौका देता है सर, समझाने का मौका देता है, राइट। अब हैंडल कैसे करना, किसी ने मेरे से पूछा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे सर, आप जैसा समझ रहे हैं अभी, राइट, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं था। मैं नहीं कह रहा सर कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी जी जी, प्लीज प्लीज। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्लीज डोंट माइंड। आपको क्या लगता है प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? आपको क्या लगता है प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? एग्जाम्पल, सर ये मार्केट की चाय है, ये हमारी चाय है, राइट। प्राइस को छोड़ देते हैं अभी, आपके हिसाब से कितने महंगे हैं? ये मार्केट का ऑयल है, ये हमारा राइस ब्रान ऑयल है, आपके हिसाब से कितने महंगे हैं सर? ये मार्केट का साबुन है, ये हमारा साबुन है। ये मार्केट का हैंड सैनिटाइजर है, ये हमारा हैंड सैनिटाइजर है। ये मार्केट का सर्फ है, ये हमारा सर्फ है। ये मार्केट का कपड़े धोने वाला है, ये हमारा डिश वॉशर है, राइट। प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं, आपको क्या लगता है? तो सामने वाला आदमी क्या बोलता है, आप ही लिख के बता दीजिए चैट में, कितने महंगे हैं, कितने महंगे हैं। मैं बताऊं मुझे क्या आंसर मिला आज तक, मैं बताऊं मुझे क्या आंसर मिला आज तक, राइट। कि सर अगर मैं, और मैं इस क्वेश्चन को और इलेबोरेट करता हूं कि सर अगर मार्केट से आप अपने घर का सामान 2,000 रुपए में लेके आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर वो कितने में मिलेगा? कोई बोलता है सर 2,800 में, कोई बोलता है सर 3,000 में, कोई बोलता है सर 3,100 में, कोई बोलता है सर 3,200 में, राइट। इससे ज्यादा आज तक कभी किसी ने मुझे बोला नहीं कि सर अगर मैं 2,000 का सामान लेके आता हूँ, यहाँ पर मुझे वो 2,800 का पड़ता है, 2,700 का पड़ता है, 2,900 का पड़ता है, इतने का पड़ता है, उतने का पड़ता है, राइट। मैं बोलता हूँ तो मतलब आपके हिसाब से 1,200 रुपये महंगा हुआ सर। 2,000 का सामान अगर आप 3,200 रुपये में लेके आ रहे हैं, तो 1,200 रुपये महंगा हुआ। उसने बोला हाँ, 1,200 रुपये महंगा हुआ।
अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका मिल रहा है, ये और चीजें बताने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए इससे घबराना मत, राइट, इससे घबराना मत। तो सर आप बिल्कुल चलो 1200 रुपये महंगा पकड़ लेते हैं सर फिलहाल, राइट। पहले तो सर जब भी आप यहाँ पर 100 पीवी, 1200 का मतलब 100 पीवी का प्रोडक्ट होता है सर, जब भी आप 100 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको तकरीबन और तकरीबन 200 रुपए का सामान फ्री मिलता है। कई बार 5 टूथपेस्ट फ्री मिलते हैं सर, कई बार 5 साबुन फ्री मिलते हैं सर, कई बार कुछ फ्री मिलता है, तो तकरीबन 200 रुपए का सामान एब्सोल्युटली फ्री मिलता है सर, राइट। तो 3200 में से 200 गए सो सर 3000 रुपए बच गए, 3000 रुपीज। उसके बाद में 100 रुपए, 90 रुपए आपको वापिस आ जाते हैं अगले महीने। अगर आपका लेवल चेंज हो जाता है, बाई चांस आपका लेवल नहीं भी चेंज हुआ, 8% नहीं भी हुए, तब भी 90 रुपए वापिस आ जाते हैं। अगर 8% हो गए तो 144 रुपए वापिस आते हैं। तो मान लेता हूं सर 100 रुपए वापिस आ गए, अब 900 रुपए महंगा पड़ा सर, 2000 की चीज आपको 2900 रुपए में पड़ रही है आपके हिसाब से। सर मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा अभी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है सर अभी, राइट। मैं ये बोलूंगा कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट से बहुत बढ़िया, तो आप कंपैरिजन करोगे। छोड़ो सर कंपैरिजन को ही छोड़ो सर, कंपैरिजन को छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं 900 रुपए महंगा लग रहा है, आप सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट। एक चीज समझना है सर, अब एक चीज समझना है सर, सर 900 रुपए में आपको सबसे पहले 350 प्रोडक्ट बेचने का मौका मिल रहा है सर, 350 प्रोडक्ट बेचने का मौका मिल रहा है। 900 रुपए में आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल रहा है, जहां पर आप अपने पूरे नेटवर्क को ट्रेस कर सकते हो सर। 900 रुपए पर मंथ में, 900 रुपए पर मंथ में आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिल रहा है सर। 350 लोग सामान, 350 रुपए का सामान आप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांग्लादेश दुबई में भी कर सकते हो, नेपाल में भी कर सकते हो सर, मात्र 900 रुपए पर मंथ के अंदर, राइट। 900 रुपए पर मंथ के अंदर आपको टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, जहां पर बड़े बड़े लीडर्स का आपको एसोसिएशन मिल रहा है। वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट। 900 रुपए के अंदर ये सब कुछ मिल रहा है सर। और सर एक बात और बताऊं, पिछले 200 सालों से, 100 सालों से हमारे दादाजी हमारे पापा सामान यूज कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिला 900 रुपए फालतू लेके सर? नहीं मिला। 900 रुपए में आपको मौका मिल रहा है सर, मौका, मौका बहुत बड़ी चीज है, नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। यही 900 रुपए फालतू देकर एक आदमी 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गया, एक आदमी 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गया, राइट। सर आप एक छोटा सा दुकान खोलें जहां पर आप 3 लाख का टर्नओवर करें, उसका खर्चा महीने में हजारों में होगा सर। मैं तो सिर्फ 900 रुपए खर्चे की बात कर रहा हूं सर, 900 रुपए, राइट। और सर मजे की बात बताऊं, ये 900 रुपए भी आपको पहले महीने महंगा लग रहा है, दूसरे महीने देना है, तीसरे महीने देना है, चौथे महीने आपको 2500 का वाउचर भी मिल जाता है सर, 2500 का वाउचर भी मिल जाता है 4th मंथ के अंदर। और साथ ही साथ सर, 2500 के वाउचर के साथ 1 करोड़ क्लब भी मिल रहा है सर इस बार आपको। 2500 के वाउचर के साथ यू आर गेटिंग 1 करोड़ क्लब ऑल्सो। 1 मिनट होल्ड करना है यार। सो प्रोडक्ट महंगे हैं, 1 करोड़ क्लब भी मिल रहा है, तो आपके 900 रुपए भी चौथे महीने रिकवर हो जाएंगे, जो 3600 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे भाई। इससे ज्यादा महंगे तो नहीं होंगे ना प्रोडक्ट? क्लियर होगी सारी बात? ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है, राइट। 1 करोड़ क्लब क्या है, वेंकटेश्वर जी पूछ रहे हैं। वेंकटेश्वर जी आप अपने जो अपलाइन है उनसे पूछिए, राइट। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर, वो तो पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ट्रेनिंग दे लें, ठीक है। सो प्रोडक्ट महंगे हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर ये इस तरह से इसको हैंडल करना है प्यार से, राइट। आगे लेके चलता हूं। रेट कम हो तो प्रोडक्ट बेकार है, किसी का रेट कम हो तो वो बोलता आदमी प्रोडक्ट बेकार है, राइट, प्रोडक्ट बेकार है। तो अब
मुझे अपीलिंग नहीं लगे, एक एग्जांपल लेता हूं, तो हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं इसके अंदर। एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर आपको ये प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है, तो वेस्टीज में दो तरह की कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी, एक ए कैटेगरी। एक बी कैटेगरी है, एक ए कैटेगरी। आपको ये अगर बॉडी वॉश अच्छा नहीं लग रहा, आप नेचुरल्स का बॉडी वॉश लो सर, बी कैटेगरी। आपको अगर ये नॉर्मल क्रीम अच्छी नहीं लग रही, आप नेचुरल्स की क्रीम लो सर, राइट। आपको अगर ये वाली चाय अच्छी नहीं लग रही, आप मसाला टी लीजिए सर। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट्स अपने आप में शानदार है। क्रिल ऑयल अपने आप में शानदार है, फ्लैक्स ऑयल अपने आप में शानदार है, स्पाइरुलिना अपने आप में शानदार है, ये अपने आप में शानदार है, राइट। सो आगे लेके चलता हूं। पैसे नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मली ये क्वेश्चन को मैं हैंडल हमेशा करता हूं वेबिनार में, आपको भी करना चाहिए, लेकिन इसका वापिस आ जाते हैं फील्ड फील्ड फाउंड। यार आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल मेरी ही तरह हैं, क्योंकि मेरे पास भी जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड फील्ड फाउंड के बाद, लिख लो, नोट कर लो, याद रह जाए। पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोग लिख लो जो मैं बोलने वाला हूं, कि इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 18,500 रुपए हैं, या जिसकी जेब में 18,500 रुपए नहीं है। अगर आप एयर प्यूरिफायर से क्लोजिंग कर रहे हो तो, अगर आप 100 पीवी से क्लोजिंग कर रहे हो तो, इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 3,500 रुपए हैं या 3,500 रुपए नहीं है, जिसकी जेब में 3,200 रुपए हैं या जिसकी जेब में 3,200 रुपए नहीं है। पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो सर इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 18,500 रुपए हैं या जिसकी जेब में नहीं है। बोलते यार ज्यादा जरूरत तो उसी को है जिसकी जेब में 18,500 रुपए नहीं है। सर मैं जानता हूं 18,500 रुपए इंपॉर्टेंट अमाउंट है, इंपॉर्टेंट अमाउंट है, राइट। और आदमी बहुत बार सोचता है पैसा निकालने के लिए, क्योंकि मेहनत की कमाई है सर, क्योंकि मेहनत की कमाई है। लेकिन सर अगर सच्ची बात बोल रहा हूं सर, कि अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से, एक बार बचा लेने से आप जीवन में अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, तो बचा लीजिएगा सर। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपने बच्चे को हर महीने अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो बचा लीजिएगा सर। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं सर, कोई छोटी मोटी कार भी ले सकते हैं, तो बचा लीजिएगा सर, बचा लीजिएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया में करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं, करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं जो बोलते हैं कि पैसा निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा, जेब में से निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन चंद ऐसे करोड़पति जरूर हैं सर, चंद ऐसे करोड़पति जरूर हैं जो कि पैसा लगाकर ही पैसा कमाते हैं, लेकिन वो करोड़पति हैं सर, करोड़पति हैं। पैसा लगाकर ही पैसा बनाया जा सकता है। और 18,500 रुपए, 18,500 में तो सर एक पान का खोखा भी नहीं डलता, एक केले की रेडी भी नहीं आती, राइट। एक छोटे से छोटा बिजनेस भी 18,500 रुपए से शुरू नहीं होता। तो ये क्या चीज है सर। वहीं कुछ लोगों ने 18,500 रुपए लगाकर आज अपने घर बना रहे हैं सर, आज अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, आज अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, राइट, मात्र 18,500 रुपए लगाकर, राइट। उसके बाद मेरे को क्या बोलना है, तो सर पेमेंट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। पैसे नहीं है, क्लियर हो गया भाई साहब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर से क्या करेंगे, फील्ड फील्ड फाउंड, फिर से क्या करेंगे, फील्ड फील्ड फाउंड। टाइम नहीं है, राइट, टाइम नहीं है। बहुत सारी चैट आ रही है यार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चली जाती है बहुत सारी चैट ना, राइट। सो टाइम नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम इसके पे कैसे आएंगे, फिर से फील्ड फील्ड फाउंड करेंगे। मैंने क्या बोला, मैं स्क्रिप्ट भी दूंगा आपको, फिर से फील्ड फील्ड फाउंड करेंगे, और स्क्रिप्ट इंग्लिश में दूंगा सर, इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट कर लेना आप उसे। टाइम नहीं है तो क्या बोलूंगा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप
जैसे हैं, मेरे पास भी वैसे ही था, मेरे पास भी टाइम नहीं था। 9 to 6 का नौकरी, सुबह घर से 8 बजे निकला, 9 बजे मैंने कार्ड पंच किया KSB हाउस A96 सेक्टर 4 नोएडा में, 9 बजे कार्ड पंच किया, शाम को 6 बजे निकला ऑफिस से और 7 साढ़े 7 बजे घर पे पहुंचा। न्यूक्लियर फैमिली, बेटा मेरा 2 साल का था जब मैं इस बिजनेस में आया सर 2014 में, माता पिता यमुनानगर हरियाणा, महीने में एक बार उनसे भी मिलने जाना है। तो आप बताओ सर, टाइम कहाँ है सर? लेकिन सर मुझे एक बात और बताओ कि टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? सामने वाला अगर बोला अचीवमेंट है तो हमें क्या बोलना है? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अचीवमेंट है। लेकिन अगर काम पे आने वाला पैसा हमारे पास पड़ा हुआ हो, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ हो, राइट? अगर पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो टाइम ना होना अचीवमेंट हुआ या फेलियर हुआ? हाँ यार, फेलियर हुआ, फेलियर हुआ। सर ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी इसी बिजनेस में है, इसका सॉल्यूशन भी इसी बिजनेस में है। गौरव भाटिया जी ने पार्ट टाइम बेसिस में 1.5 साल में अपनी नौकरी को रिप्लेस कर दिया सर, राइट? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर कहीं पर आप दुकान नहीं लगा सकते सर, दुकान पर बैठना पड़ेगा, कहीं पर अपना बिजनेस नहीं बना सकते, बिजनेस में जाना पड़ेगा सर, कहीं पर अपने एम्प्लॉय नहीं रख सकते, एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ेगा सर, राइट? तो यही एक काम है, क्योंकि यही काम आपको मौका दे रहा है टाइम मल्टीप्लीकेशन करने का सर, टाइम मल्टीप्लीकेशन करने का। आप 2 घंटे दे सकते हैं सर, 2 2 घंटे करने वाले फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके पास में 100 लोग आ गए सर, तो आप तो 2 ही घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काम 200 घंटे हो रहा है। एंटरप्रेन्योर बन गए या नहीं बन गए सर, राइट? तो 200 घंटे काम करने का पैसा आ रहा है, जबकि आप फिजिकली 2 ही घंटे काम कर रहे हैं सर, 2 ही घंटे काम कर रहे हैं। आप बहुत बिजी हैं सर, स्टूडेंट्स को ले आइए सर, सोशल मीडिया पे बैठकर वो बिजनेस कर रहे होंगे, आप उनको देखिए कि वो कैसे बिजनेस बिल्ड करते हैं, और आपके नेटवर्क का ही हिस्सा होंगे सर, आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे सर। तो इसी बिजनेस के अंदर सॉल्यूशन है आपकी इस प्रॉब्लम का, आपकी इस प्रॉब्लम का भी इसी बिजनेस के अंदर सॉल्यूशन है। सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं। सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं, राइट? इसके लिए हमें क्या बताना है? हमें बेसिकली क्या बोलना है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था कि सोच कर करते हैं, सोच लेता हूं थोड़ा सा, राइट? तो एक गलती से रोकना है आदमी को और इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, एक गलती से रोकना है, इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। पहले क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहले क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे? इसका लॉस दिखाकर। कैसे करेंगे? लॉस दिखाकर, शो द लॉस। कि आप अगर आज आज अगर आप डिसीजन लेते हैं तो मेरे साथ में 2 दिन में, 3 दिन में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ भी काम करने लगे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और अगर आज आप सोच रहे हैं सर, तो आप ही के नेटवर्क में 2 दिन में, 3 दिन में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं माध्यम से उन तक पहुंच जाएंगे। तो आपका ऑलरेडी जो नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क से भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं। और भगवान ने आज ही आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों दिया सर? 3 दिन बाद ही क्यों नहीं दिया? अगर आपको 3 दिन बाद डिसीजन लेना था तो भगवान ने कुछ दिन पहले आपको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिया सर? आज ही क्यों दिया? क्योंकि भगवान भी ये चाह रहा है। 100% मैं इस बात में बिलीव करता हूं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, मैं इस बात में बिलीव करता हूं, राइट? कि अगर आदमी के पास डाउट ना रहे तो फिर सोचना क्या है? फिर तो भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दी उसी दिन उसको करना चाहिए, अगर डाउट ना रहे तो। डाउट है तो उसके लिए तो हम बैठे हैं ना यार, राइट? तो शो द लॉस दिखा के कि कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं, उसको ये बताना है कि सर 10 दिन में कितना नुकसान हो सकता है। और उसके बाद क्या बोलना है? उसके बाद क्या बोलना है कि सर आप के अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी का कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इस दौरान आप गलती क्या कर सकते हैं? आप 2 या 3 लोगों से गलत तरीके से बात कर सकते हैं। वो 2 या 3 लोग भी आपके नेटवर्क के खराब होंगे, और आप भी समझेंगे कि ये काम आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आगे मिलकर बढ़िया काम करेंगे, राइट? सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर करते हैं, इसके आगे बढ़ता हूं सर, पूछ के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, राइट?
अच्छा सॉरी यार, सोच के बताऊंगा पूरा नहीं हुआ, सोच के बताऊंगा। एक और आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ही आदमी बोलता है कि सोच के बताऊंगा, तो आपको क्या बोलना है कि सोचना क्यों है सर? या तो आपके पास में अभी पैसे नहीं है, या फिर आपको खुद पर विश्वास नहीं है। तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, नहीं पैसे तो हैं पर सोच रहा हूं मैं कैसे करूंगा। राइट, उसके लिए आपको अपनी गारंटी देनी है कि सर हम साथ में बैठे हैं। और अगर बंदा बोलता नहीं यार पैसे नहीं है, अरेंज करने पड़ेंगे, तो हम पैसे का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया था उसके ऊपर आ जाएंगे कि इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 18,500 रुपए हैं, या जिसकी जेब में नहीं है, जिसकी जेब में नहीं है। स्टूडेंट है तो जिसकी जेब में आज 3200 रुपए हैं, 3300 रुपए हैं, या उसकी जेब में नहीं है। राइट, स्टूडेंट है तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार तूने, तेरे पापा ने तेरे लिए कितनी मेहनत करी, तेरे एजुकेशन के लिए कितने पैसे दिए, तूने हो सकता है कभी ना कभी झूठ बोलकर भी पैसे लिए हो। मैं नहीं कह रहा कि तू झूठ बोलकर पैसे ले, लेकिन उनको बताकर, उनको सही तरीके से समझाकर, अगर तू इतनी ट्यूशंस के लिए पैसे ले सकता है, अपनी एजुकेशन के लिए पैसे ले सकता है, तो अपने पापा को एक बिजनेस करने के लिए 3200 रुपए नहीं ले सकता अपने पापा से? बहुत आसानी से ले सकता है यार, बहुत आसानी से ले सकता है, बहुत आसानी से ले सकता है। राइट, फिर भी अगर सोशल मीडिया से कुछ लोग आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि 3200 नहीं 2000 से ज्वाइन कर लूं, तो पहले उन्हें ज्वाइन कराइए, उसके बाद 100 PV से उनका फायदा क्या हो सकता है ये सिखाइए, कि 100 PV से उनका बिजनेस कैसे हो सकता है ये सिखाइए उन्हें। राइट, आगे लेके चलता हूं, पूछ के बताऊंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे क्या? मैं नहीं कह रहा कि आपको के अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक बार देखने के बाद साइंटिफिक रूल ये बोलता है कि आपने एक बार देखा तो आपको 80% समझ में आएगा, घर जाते जाते वो 10% रह जाएगा, किसी दूसरे को समझाएंगे तो 2% समझ में आएगा उसको। राइट, तो वो 2% में वो बंदा आपको क्या समझा पाएगा सर? उससे ज्यादा तो आज आप जानते हैं, आप जानते हैं। दूसरी गलती सर कि मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियर से पूछूंगा, डॉक्टर से नहीं पूछूंगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा, इंजीनियर से नहीं पूछूंगा। मुझे आर्मी में जाना है तो मैं पुलिस वाले से नहीं पूछूंगा, पुलिस में जाना है तो आर्मी वाले से नहीं पूछूंगा सर, आर्मी वाले से नहीं पूछूंगा। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो मुझसे पूछिए सर, बहुत शानदार बिजनेस है, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं। किसी ऐसे इंसान से मत पूछिए जो इसको नहीं कर रहा। राइट, मत पूछिए सर, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। राइट, स्टार्ट करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूं दोस्तों, जो पहले आते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। ये तो टीएसएस में आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि सर मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब से हम वेस्टिज टीएसएस में आए, राइट, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे थे, हमने सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू उनको भी पीछे छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने। ऐसा नहीं है सर, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। राइट, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो फास्ट काम करेगा उसको फास्ट पैसे आएंगे, जो स्लो काम करेगा उसको स्लो पैसे आएंगे, जो नहीं काम करेगा उसको पैसे नहीं आएंगे। राइट, जो पहले आता है वो सक्सेसफुल है ऐसा नहीं है सर, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। आगे लेके चलता हूं, अपना कुछ करते हैं, अपना कुछ करते हैं। यहां पर मेरा एक और ट्रेनिंग है जिसको मैं बोलता हूं बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम में भी इसको हमने क्लियर किया है। राइट, बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, अपना कुछ करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, अपना कुछ करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसोचेम की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स की रिपोर्ट है कि 2008 से लेकर 2017 तक भारत में 3 मिलियन कंपनी खुला है सर। 3 मिलियन कंपनी खुला है, मतलब कि 30 लाख कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सर, हर तरह की, हर तरह की, हर तरह की, और पैसे लगाकर खुला है सर। लोगों ने 20-20 करोड़ रुपए डुबोए हैं सर। राइट, 20 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, 20 लाख वाले तो बहुत होंगे सर, 2 लाख वाले तो अनगिनत होंगे सर, अनगिनत। राइट, अनगिनत होंगे सर। अपना कुछ करके भी करना क्या है, आज सेल शुरू करेंगे, कल तो उस सेल को बढ़ाने के लिए नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा ना सर, नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट को बनवाने में कितने पैसे लग जाते हैं सर, एक वेबसाइट बनवाने में कितनी मेहनत लगती है सर,
राइट। ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म तैयार है। एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितनी मेहनत लगती है सर, ये सब तैयार है। हमें सिर्फ अपने हुनर का, अपने स्किल का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, उनका साथ देना है अपॉर्चुनिटी देने के बाद में, कि वो भी आगे बढ़ पाए। राइट। सो ये इसका आंसर हुआ। अब मैं कुछ स्क्रिप्ट्स, पैसे नहीं है ये आपके पास में 7 तरीके हैं इसको हैंडल करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। राइट। और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोग। 7 तरीके, 7 तरीके हैं, पैसा नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। राइट। 7 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप 7 तरीके से दे सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा जरूर आज बैठ के, यही आपकी असाइनमेंट है। टाइम नहीं है, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। फील फेल्ट फाउंड करने के बाद में 6 तरीके मैंने लिखे हुए हैं, 6 तरीके। अरे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब पहले मैं हिंदी में बोल रहा था तो मेरे को मैसेज आया, सर मेरे को इंग्लिश समझ में आती है। मैं एक लड़की का मैसेज आया कि मैं कश्मीर से हूं तो मुझे इंग्लिश समझ में आती है। अब भाई ये तो हिंदी इंग्लिश चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा मैनेज करते हैं ना यार। आप स्क्रीनशॉट तो लीजिए, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करके दूंगा अगली बार। लेकिन अगली बार का इंतजार ना करें ना यार, सोच के बताऊंगा, कल करते हैं। तो फिर से कितने आ गए? 7 आंसर आ गए सर। कितने? 7। कितने? 7। 7 आंसर आ गए। किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से उससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह से उसको बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 3 रिलेशनशिप, प्रिंसिपल नंबर 2 स्किल्स, प्रिंसिपल नंबर 1 नंबर्स गेम। पूछ के बताऊंगा फिर से। 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 आंसर, 5 तरीके जिससे आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। 5 तरीके जिससे आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, देखो सुदर्शन जी क्या बोल रहे हैं, सर गूगल ट्रांसलेटर है ना। गुंजन जी कह रही है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करेंगे सर। थैंक यू यार, थैंक यू यार, मेरी आपने हर चीज, आप जैसे जिम्मेदार लोग आते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कर लेंगे यार, क्या हो गया। पूछ के बताऊंगा। ये मैंने एक एक्चुअली एक ना बुक बनाई थी क्लोजिंग के ऊपर। तो बुक बनाई थी तो उसमें मैंने इंग्लिश में लिखा था सब कुछ। 24 पेजों की किताब थी वो, मैंने 24-25 रुपए की किताब थी। पहले बनाई थी, आजकल तो मैंने, क्योंकि फिजिकल अब तो डिजिटल हो गया मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बुक आज भी मेरे पास में डिजिटली पड़ी होगी। तो उसी में जब मैंने पूरा तैयार किया, किताबें विताबें पढ़ी, तो मैंने ये सब बनाया था। राइट। उसमें डालने के लिए उसको बहुत चलाया भी हमने स्टार्टिंग में। पूछ के बताऊंगा। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। तो तकरीबन 7 तरीके से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। 7 तरीके, 7 तरीके जिससे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। पीयूष पांडे जी लिख रहे हैं कि मेरे पास एयर और वाटर है तो मैं अपना घर क्यों भरूं एयर और वाटर, एयर प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर लेके। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीयूष जी सबसे पहले तो उसको अपने एयर प्यूरीफायर और दूसरे एयर प्यूरीफायर में फर्क बताना है कि हमारा एयर प्यूरीफायर के पास 33 टेस्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है आपके पास एयर प्यूरीफायर है, लेकिन लोग अपग्रेड भी तो करते हैं। आदमी के पास फोन होता है तो क्या वो नया फोन नहीं लेता, अपग्रेड करता है ना। राइट। तो आपको चेंज नहीं करना, घर नहीं भरना भाई, अपग्रेड करना है। हमारे पास जितने भी वाटर प्यूरीफायर हैं, शार्प एक अकेला वाटर प्यूरीफायर है जो टेस्ट सर्टिफिकेट देता है, कैडमियम, लेड, मरकरी। इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होने का जरूरी है। राइट। इसके लिए आपको समझ में आना जरूरी है। मैं बैठा हूं ना, देखो मेरे सामने बोर्ड लगा है जहां पर मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, अपनी ट्रेनिंग तैयार करता हूं। नीचे देखो एयर प्यूरीफायर चल रहा है ना, एयर प्यूरीफायर चल रहा है। आजकल तो वैसे भी बहुत जरूरी है भाई साहब, सर्दियों में कोविड-19 आने वाला, एयर प्यूरीफायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब। 4 तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। ध्यान से।
पहले वाला स्क्रिप्ट बताऊं? पहले वाला स्क्रिप्ट ये लो यार, इससे पिछले वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। शुरुआत कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको शुरुआत करने का मौका दे रहा है। जैसे आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, राइट, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। दूसरा, ग्रेट, ये तो सेल्स के बारे में है भी नहीं। हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब, 4 तरीके से उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है उसको ध्यान से देखना है। जो पहले आता है वही सक्सेसफुल होता है। फिर से 4 तरीके कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है, राइट। कोविड की संख्या बढ़ रही है, कुसुम जी लिख रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही है, तो इसलिए एयर प्यूरिफायर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है दोबारा से घरों में। बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है एयर प्यूरिफायर। सबसे हम ब्लेस्ड हैं यार कि हमारे पास में ना शानदार प्रोडक्ट्स हैं यार, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, कसम से कह रहा हूँ यार। एयर प्यूरिफायर तो मेरा फेवरेट है यार।